नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग बात कर रहे थे संधि, और संधि में दो लेक्चर हो चुके थे और तीसरा लेक्चर संधि का है। तो सीधे हम आएंगे अपने बिंदु की तरफ, जिस पे हमें आपके साथ विचार विमर्श करना है। अगर देखेंगे, संधि का परिचय हो गया था, स्वर संधि हो गई थी, और व्यंजन संधि खत्म करके आज विसर्ग पे भी हमारी आपकी चर्चा होने वाली है, ठीक ना। आज इन बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम क्या कहता है, ध्यान रखेंगे। अगले नियम की अगर हम बात करें तो कहता क्या है, यदि कहीं पर द के बाद क्या दिया हो, क दिया हो, ख दिया हो, क हो, ख हो, त हो, चाहे थ हो, चाहे प हो, चाहे फ हो, तो ऐसी स्थिति में द का परिवर्तन किस में, आधा त में। जैसे अगर हमने लिख दिया उद धन तर, तो का बन जाएगा आपका, उत्तर शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया उद धन थान, तब क्या बन जाएगा, उत्थान शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार हमने लिख दिया तद धन पुरुष, तद धन पुरुष, तब क्या बन जाएगा, तत्पुरुष शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह हमने लिख दिया उद धन फुल्ल, उद धन फुल, तो क्या बनेगा, उत्फुल्ल शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार हमने लिख दिया तद धन काल, तब क्या बन जाएगा, तत्काल शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार हमने लिख दिया उद धन खनन, तब क्या बन जाएगा, उत्खनन शब्द का निर्माण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे ही बनेंगे। अगर हमने उद धन पन्न लिख दिया तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, उत्पन्न हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर धन के पहले कहीं पे द हो और बाद में क ख त थ प फ में से कोई आए तो द का परिवर्तन किस में कर दीजिएगा, त में। तो ये भी व्यंजन, मतलब ऐसे लिखा हुआ ये त बना है तो कैसे बना होगा, द से ही तो बना होगा। तो यदि कहीं पर भी द के बाद क ख त थ प फ आता है तो ऐसी स्थिति में द का परिवर्तन त में, उद्धन तम बराबर उत्तम, उद्धन तर बराबर उत्तर, उद्धन थान बराबर उत्थान, तद्धन पुरुष तत्पुरुष, उद्धन पन्न उत्पन्न, उद्धन फुल उत्फुल, ऐसे करके ये चीजें आपकी बन करके तैयार होती हैं। उत्धन अ बराबर उदय हो जाता है। व्यंजन संधि ही इसमें भी होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कहता है कि अगर कहीं पर सम उपसर्ग दिया हो, ठीक है, कहीं पर सम उपसर्ग हो और बाद में क्या हो, क्री धातु से बना शब्द हो, क्री धातु से बना शब्द हो, क्री धातु से बना यदि शब्द आता है तो क्या क्या आ सकता है भाई, क्या क्या आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे, करण आ सकता है, कारक आ सकता है, कर्ता आ सकता है, कार हो सकता है, क्रिया हो सकता है, चाहे यहीं पे अगर देखेंगे तो कृत हो सकता है, चाहे कृति हो सकता है। 2 2 4 2 6 1 7, बिल्कुल 7। सम उपसर्ग के बाद अगर क्री धातु से बनने वाला कोई भी शब्द आता है तो ऐसी स्थिति में म का क्या करना है, म का अनुस्वार, म का क्या करिएगा, अनुस्वार कर देना है। म का अनुस्वार व दंती स का आगम, दंती स का आपको क्या करना है, आगम कर लेना है। अलग से इसको लेकर के आपको आना रहेगा, ठीक। तो जैसे कि अगर बात करें, हमने लिख दिया सम, तो ये सम क्या है, एक प्रकार का उपसर्ग है। अगर हमने कृत लिख दिया तो इस म का परिवर्तन अनुस्वार में और अलग से आधा स आ जाएगा, तो सम धन कृत बराबर क्या हो जाएगा, संस्कृत। इसी प्रकार अगर हमने सम धन कार लिख दिया तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन जाएगा आपका, संस्कार शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हमने सम धन कृत लिख दिया, समधन कृत लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका, संस्कृत शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने कहीं पर समधन करण लिख दिया तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, यह हमारा संस्करण शब्द का निर्माण हो जाएगा, ठीक है।
अगर इसी प्रकार हमने कहीं पे शम धन कर्ता लिख दिया तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन जाएगा, आपका संस्कर्ता शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने यही लिख दिया समधन कारक, समधन कारक लिख दिया तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, ये संस्कारक शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए हमने समधन क्रिया लिख दिया तो ये क्री धातु से ही तो बनता है, तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, संस्क्रिया शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, संस्क्रिया हो जाएगा। चलिए इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या हमारा नियम कहता है। अगले नियम की बात करें तो अगला कहता है कि यदि ई दिया हो और ई के बाद अगर अस्थ दिया हो चाहे अश्न दिया हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब योग करिएगा तो इसका परिवर्तन अष्ट में और इसका परिवर्तन अश्र में हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया विधन अस्था तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन जाएगा, आपका विष्ठा शब्द का निर्माण होगा। ठीक, अगर इसी प्रकार से मान लीजिए हमने विधन अस्थापन लिख दिया, विधन अस्थापन, तो ये क्या बनेगा, विस्थापन, विधन अस्थापन नहीं, प्रतिधन अस्था, प्रतिधन अस्था, तब क्या बनेगा, प्रतिष्ठा शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर इसी तरह से हमने प्रतिधन स्थित लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, आपका प्रतिष्ठित शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, प्रतिष्ठित शब्द का निर्माण हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण यही शब्द है, युधि धन स्थिर, युधि धन स्थिर अगर लिखा गया है तो क्या बना दीजिएगा, युधिष्ठिर शब्द का निर्माण हो जाएगा। युधि धन स्थिर, युधिष्ठिर। अगर इसी प्रकार मान लीजिए हमने विधन स्नु लिख दिया तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, यह विष्णु शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर धन के पहले कहीं ई दिया हो, ई के बाद अस्त या अश्न हो तो अस्त का परिवर्तन अष्ट में, अश्न का परिवर्तन अश्र में कर देना है। तो इस तरह से ये चीजें आपकी बन करके तैयार हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से ये चीजें पूरी की पूरी आपकी बन के तैयार हो जाएंगी, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं और अगले नियम को लेते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है, तो चलिए अगले नियम को, अगला नियम कहता है कि री दिया हो चाहे र दिया हो, ठीक है, री र हो चाहे श हो और इसके बाद न हो और दोनों पदों के बीच में क्या हो, कोई स्वर दिया हो, चाहे अंतस्थ दिया हो, चाहे क या प वर्ग का वर्ण दिया हो तो न का परिवर्तन किस में कर देना, ड़ में। जैसे अगर हमने लिख दिया परिधन न य, तो अब देखें यहाँ र है, र के बाद न है तो इसका योग करते समय क्या बनाइएगा, परि ड़ य हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया परिधन मान तो आप देखें तो ये र है और इधर न है लेकिन बीच में प फ ब म, तो ये प वर्ग का यहाँ का आ गया तो ये क्या बनेगा, परिमाण हो जाएगा। ठीक है, परिमाण। अगर हमने लिख दिया भर धन न तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, भर हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया मर धन न तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, मर धन अन बराबर मर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हमने भूष धन अन लिख दिया, भूष धन अन, तब क्या बनेगा, भूषण शब्द का निर्माण हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। भूष धन अन बराबर भूषण। अगर हमने लिख दिया प्रधन नाम तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, प्रणाम शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने मान लीजिए परिधन माण, परिमाण परिणाम, अगर हमने परिधन नाम लिख दिया तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, परिणाम शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ऐसे आप चाहें तो बना सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है समझने बूझने में। ठीक है, इनको चाहें तो आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक, चलिए अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो अगली जो हमारी संधि आएगी वह होगी कौन सी, विसर्ग संधि। तो आइए देख लेते हैं विसर्ग संधि क्या कहती है।
ठीक है, विसर्ग संधि क्या कहती है, आइए देख लेते हैं इसको। देखिए, इसकी कंडीशन आपको पता होगी कि बताया गया था शुरू में ही कि विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग के बाद क्या रहेगा, स्वर रहे। और यहां भी यही कहा गया था कि विसर्ग रहे और विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए। ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग किस संधि के नाम से जानते हैं, तो विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस संधि के नाम से जानेंगे, विसर्ग संधि के नाम से। मतलब विसर्ग के बाद स्वर हो चाहे विसर्ग के बाद व्यंजन हो। तो आइए एक बार परिभाषा लिख देते हैं कि जब किसी विसर्ग के बाद, जब किसी विसर्ग का मेल, जब किसी विसर्ग का मेल, जब किसी विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है, स्वर या व्यंजन से होता है, स्वर या व्यंजन से होता है, तो उससे उत्पन्न होने वाले, होता है तो उससे उत्पन्न होने वाले, उससे उत्पन्न होने वाले, उससे उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को, विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि जब किसी भी विसर्ग का मेल स्वर के साथ हो चाहे व्यंजन के साथ हो, तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन आएगा, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। आइए आगे हम बढ़ते हैं और अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसके नियम पे आते हैं। तो यहां पे हम पहला नियम लेने चल रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में कोई घोष वर्ण हो। बाद में क्या हो, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में घोष वर्ण दिया हो। बाद में यदि घोष वर्ण आता है तो घोष वर्ण में आएंगे क्या, तो किसी भी वर्ग का तीसरा होगा, चाहे चौथा होगा, चाहे पांचवा होगा, चाहे ह होगा, चाहे अंतस्थ होगा। यही तो बताया गया था, अंतस्थ होगा, चाहे कोई भी स्वर होगा, कोई भी स्वर होगा, लेकिन अ को छोड़ करके कंडीशन होती है। ठीक है, ये आगे हम बताएंगे, अ को छोड़ करके। ठीक है, अगर इतने में से कोई भी आता है तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का परिवर्तन ओ में करना है। देखो क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ रहे और बाद में कोई घोष वर्ण रहेगा, तो घोष वर्ण में इतने होते, किसी भी वर्ग का तीसरा, जैसे क ख ग हो गया, ये घ हो गया, ये अंग, इस तरह की इसमें बातें आएंगी। अंतस्थ का मतलब यर लव होता है, स्वर आपके पास 11 होते ही हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया मनः धन ज्ञ, मनः धन ज्ञ, तो आप देखेंगे ये च छ ज से बना हुआ है, पहले ज है तब ये च छ ज, मतलब तीसरा हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, आपका मनोज्ञ शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने लिख दिया मनः धन ज, मनः धन ज, तब का बन जाएगा, मनोज शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने लिख दिया सर धन वर, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, सरोवर शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया पया धन धर, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, पयोधर शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हमने लिख दिया तपह धन भूमि, तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन जाएगा, तपोभूमि शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तपोभूमि शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर तपह धन बल लिख देते हैं, तपह धन बल अगर लिखते हो, तो ऐसी स्थिति में ये क्या बनेगा, तपोबल शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार आगे यदि हम बढ़ते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे मनः धन रथ लिख दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, मनोरथ शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हमने मनः धन रंजन लिख दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, मनोरंजन शब्द का निर्माण हो जाएगा।
इसी प्रकार से अगर हमने मनः धन रम लिख दिया तो ऐसी स्थिति में मनोरम शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर और हम देखें तो मनः धन हर तो हो गया होगा, मनोहर नहीं हुआ है। चलिए नहीं हुआ है तो लिख दे रहा हूं, मनः धन हर बराबर मनोहर शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर इसी तरह हमने सरह धन ज लिख दिया, सरह धन ज लिख दिया तो क्या बनेगा, सरोह धन ज बराबर सरोज हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने शरह धन वर सरोवर हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। अगर हमने इसी प्रकार अगर हमने तपोबल तपोभूमि वयः धन वृद्ध लिख दिया, वयः धन वृद्ध तो क्या बनेगा, वयोवृद्ध शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, वयोवृद्ध शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहला नियम हम लोगों का समाप्त होता है। अब इसके बाद जब हम आएंगे तो अगला जो हमारा आएगा वह दूसरा नियम आएगा। ठीक है, अगला कौन सा आएगा, तो दूसरा नियम आएगा। इस पर भी हम लोग विचार विमर्श कर लेते हैं। ठीक है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं, सारी चीजें लगभग सेम रहेंगी। थोड़ा सा ही अंतर होता है दूसरे वाले में कि ये कहता है कि कोई स्वर हो, क्या कह रहा है, कोई स्वर होना चाहिए, कब, विसर्ग के पहले। लेकिन एक शर्त है कि अ को छोड़कर, क्या है भाई, अ को छोड़कर, अ को छोड़कर के कोई स्वर दिया हो और बाद में फिर वही दशा आएगी, कौन, घोष वर्ण। घोष वर्ण का मतलब किसी भी वर्ण का तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ह हो गया, अंतस्थ हो गया, अंतस्थ हो गया, चाहे कोई स्वर हो। तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग का परिवर्तन आधा र में हो जाएगा। विसर्ग के पहले कोई स्वर होना चाहिए। ठीक है, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर होता है ए टू जेड, लेकिन बाद में अ नहीं, देखो विसर्ग के पहले कोई स्वर हो लेकिन अ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में कोई भी घोष वर्ण आता है तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का र होगा। जैसे सबसे महत्वपूर्ण शब्द यहाँ आता क्या है, अगर बात करें पूछे जाने वाला, तो यह होता है आपका आसी धन वाद। तो ये विसर्ग का र होगा तो र इसके ऊपर जाके लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये र इसके ऊपर जाके लगेगा तो ये क्या बनेगा, आशीर्वाद, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद। इसी तरह अगर हमने लिख दिया निधन बल, तब ये क्या बन जाएगा आपका, निर्बल शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने लिख दिया निधन धन, तब क्या बन जाएगा, निर्धन शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार हमने लिख दिया निधन मम, तब क्या बनेगा, निर्मम शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने लिख दिया निधन दय, तब क्या बनेगा, निर्दय शब्द का निर्माण होगा। निर्बल है, निर्धन है। इसी प्रकार अगर हमने लिख दिया निधन जन, तब क्या बन जाएगा आपका, निर्जन शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी आगे लिखा जाए, मान लीजिए हमने लिख दिया दुर्धन जन, तब क्या बनेगा भाई, दुर्जन शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर इसी तरह हमने लिख दिया आविधन भाव, आविधन भाव, तो क्या बनेगा, आविर्भाव शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर इसी तरह से हमने लिख दिया दुर्धन बल, तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन जाएगा, दुर्बल शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने लिख दिया दुर्धन गति, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, दुर्गति शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया निधन अपराध, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, निरपराध शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार अगर लिख दिया गया निधन आशा, निधन आशा, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, निराशा शब्द का निर्माण होगा। इसी प्रकार अगर लिख दिया गया निधन आहार, निधन आहार, तो क्या बन जाएगा, निराहार शब्द का निर्माण होगा। अगर लिख दिया गया निधन उपाय, तो ऐसी स्थिति में निरुपाय शब्द का निर्माण होगा। निधन उत्साह, तो ऐसी स्थिति में निधन उत्साह बराबर क्या हो जाएगा,
निरुत्साह शब्द का निर्माण हो जाएगा, निरुत्साह हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप बनाएंगे तो अनेकों चीजें बन करके तैयार हो जाएंगी और ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण रहा है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला नियम क्या कहता है। अगला कहता है कि कोई स्वर दिया हो, क्या कह रहा है कि कोई भी स्वर दिया हो, कोई स्वर दिया हो विसर्ग के पहले और बाद में कह रहा है कि च हो चाहे छ हो, ट हो चाहे ठ हो, त हो चाहे थ हो, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए विसर्ग का परिवर्तन तालव्य श में, इसके लिए विसर्ग का परिवर्तन मूर्धा श में और इसके लिए विसर्ग का परिवर्तन दंते श में हो जाएगा। ठीक है, दंते समय ये इसके लिए बदलेगा, ये इसके लिए, ये इसके लिए। ध्यान रखेंगे कि विसर्ग के पहले कोई स्वर बाद में च छ आएगा तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्य श में, विसर्ग के पहले कोई स्वर बाद में ट ठ आएगा तो विसर्ग का परिवर्तन दंत मूर्धा स में, विसर्ग के पहले कोई स्वर बाद में त थ आएगा तो यह परिवर्तन किस में, दंत स में हो जाएगा। जैसे पहले हम इसको देखते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया निधन च य, तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा आपका, निश्चय शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार लिख दिया गया निधन छल, तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, निश्चल शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमने लिख दिया हरिधन चंद्र, तो ये क्या बन जाएगा, हरिश्चंद्र शब्द का निर्माण हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, इनको समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए, तो उम्मीद है, उम्मीद ही कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमने मान लीजिए लिख दिया प्राय धन चित, प्राय धन चित, तो क्या बन जाएगा, ये आपका प्रायश्चित शब्द का निर्माण होगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमने लिख दिया आह धन चर्य, आह धन चर्य, तब क्या बन जाएगा, ये आपका आश्चर्य शब्द का निर्माण हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए अब इसकी बात कर लेते हैं। कह रहा है कोई स्वर हो, जैसे हमने लिख दिया निधन ठुर, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, निष्ठुर शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने लिख दिया ततः धन टकार, ततः धन टकार, तब क्या बनेगा, ततस टकार हो जाएगा, ततस टकार हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमने लिख दिया धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, धनुष टंकार शब्द का निर्माण हो जाएगा। धनुष टंकार, धनुष टंकार माने होता है धनुष की आवाज, धनुष की क्या होता है, आवाज होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह से मान लीजिए अगर हमने लिख दिया दो धन ट, दो धन ट, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, दुष्ट हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया ततः धन ठकार, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, ततस्थकार शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक, ततस्थकार। इसके बाद अगर इसकी तरफ चलते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया नमः धन ते, नमः धन ते, तो क्या बन जाएगा, नमस्ते शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, नमः धन ते बराबर नमस्ते। अगर हमने लिख दिया विधन तार, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, विस्तार शब्द का निर्माण हो जाएगा। हमने लिख दिया निधन तार, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, निस्तार शब्द का निर्माण होगा। हमने लिख दिया विधन त्रित, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, विस्तृत शब्द का निर्माण हो जाएगा। विस्तार है, विस्तृत है, नमस्ते है। ठीक, अगर हमने विधन थापन लिख दिया, विधन थापन लिख दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, विस्थापन शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, विस्थापन है, नमस्ते है, ये ऐसे तो आप बना सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, तो इसको तो आप बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले नियम की तरफ देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। ठीक, अगला क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। ये चछा हो गया, टठा हो गया, तथा हो गया, बचा क्या, कख पफ बचा, तो उसको भी देख लेते हैं।
देखिए अगला नियम क्या कहता है कि विसर्ग के पहले अ हो। कह रहा है कि अ हो कहां पर, विसर्ग के पहले और बाद में क हो, ख हो, प हो चाहे फ हो, तो यह विसर्ग क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अपरिवर्तित मतलब विसर्ग में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया प्रातः धन काल, तो ये जस का तस लिखा जाएगा तो का बनेगा, प्रातः काल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने लिख दिया मनः धन कामना, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मनः धन कामना, तो ये क्या बनेगा आपका मनः कामना ही बनेगा। अगर हमने लिख दिया पयः धन पान, पयः धन पान, तो ये पयः पान ही बनेगा, पयः पान ही होगा। अगर इसी प्रकार हमने लिख दिया अंतः धन पुर, तो ये आपका क्या बनेगा, अंतःपुर शब्द ही निर्माण होगा। ये नहीं कि कुछ बदलाव करना है। ठीक है, मनः धन कामना, पयः धन पान। अगर बात करें पुनः धन फलित, पुनः धन फलित, तो ऐसी स्थिति में यह क्या बनेगा आपका, पुनः फलित ही बनेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में यह पुनः फलित ही बनेगा, कोई दूसरा बन ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई बन ही नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा कि बन जाएगा। अगर इसी प्रकार हमने लिख दिया अंतः धन करण, तो क्या बनेगा, अंतःकरण शब्द का निर्माण हो जाएगा, अंतःकरण हो जाएगा। ठीक है, अंतःकरण होगा। अगर मान लीजिए हमने लिखा पुनः धन प्राप्ति, तो ऐसी स्थिति में यह पुनः प्राप्ति ही बनेगा, पुनः प्राप्ति शब्द का ही निर्माण होगा। ठीक, तो एक नियम तो ये भी था हमारा जो समाप्त हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ हो या आ हो, विसर्ग के पहले अ हो या आ हो और बाद में क या प दिया हो, तो ऐसी स्थिति में इसका परिवर्तन दंती स में भी होगा। जैसे हमने लिख दिया नमः धन कार, तो ऐसी स्थिति में बनेगा नमस्कार। हमने लिख दिया पुरः धन कार, तो ऐसी स्थिति में बनेगा पुरस्कार। अगर इसी तरह लिख दिया गया तिरः धन कार, तो का बन जाएगा, तिरस्कार शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने लिख दिया भाह धन कर, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, भास्कर शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने लिख दिया बृहः धन पति, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, बृहस्पति शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया वनः धन पति, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, वनस्पति शब्द का निर्माण होगा। अगर हमने लिख दिया वाचः धन पति, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, वाचस्पति शब्द का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से ये बन करके चीजें आपकी तैयार हो जाती हैं। वाचस्पति, वनस्पति, परस्पर, तिरस्कृत, तिरस्कार, ऐसे बन करके ये तैयार हो जाती हैं। ठीक ना। आगे देखिए, अगला नियम कहता क्या है कि विसर्ग के पहले ई हो चाहे ऊ हो और बाद में, विसर्ग के पहले ई हो, ऊ हो और बाद में क हो, ख हो, प हो चाहे फ हो, तो विसर्ग का परिवर्तन आधा मूर्धा स में होगा। जैसे देखिए, अगर हमने लिख दिया निधन फल, तब ये क्या बन जाएगा आपका, निष्फल शब्द का निर्माण होगा। अगर हमने लिख दिया दो धन फल, तब क्या बनेगा, दुष्फल शब्द का निर्माण होगा। हमने लिख दिया निधन पाप, तब क्या बनेगा, निष्पाप हो जाएगा। हमने लिख दिया निधन परिणाम, परिणाम, तो क्या बनेगा, निष्परिणाम हो जाएगा।
इसी प्रकार लिख दिया दोधन परिणाम, दोधन परिणाम, तब क्या बनेगा, दुष्परिणाम शब्द का निर्माण हो जाएगा, दुष्परिणाम, निष्परिणाम। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमने लिख दिया धनोधन खंड, धनोधन खंड, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा आपका, धनुष खंड शब्द का निर्माण होगा। हमने लिख दिया आविधन कृत, आविधन कृत, तो क्या बनेगा, आविष्कृत शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार लिख दिया गया आविधनकार, तब क्या बनेगा, आविष्कार शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर निधन फल लिख दिया, अगर निधन फल लिख दिया तो क्या बनेगा, निष्फल शब्द का निर्माण होगा। निधन पाप निष्पाप हो जाएगा, दोधन पाप दुष्पाप होगा, दुष्परिणाम हो जाएगा, दुष्फल हो जाएगा, दुष्फल तो हो चुका है। ठीक है, मतलब ऐसे चीजें ये बन करके आपकी तैयार होती चलेंगी। ठीक है, इस तरह से इनको चाहें तो आप बना सकते हैं, इतनी इनकी पॉसिबिलिटी होती है कि इनको आप चाहें तो ऐसे ऐसे परिवर्तन करके इस तरह से बनाते हुए आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ आप बढ़ते चलेंगे और बेहतर होता जाएगा, ये नहीं कि नहीं होगा। चलिए आगे, अगर और उदाहरण चाहिए तो मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया धनोधन खंड, तब क्या बन जाएगा, धनुष खंड शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया चतुर्धन खंड, तो ऐसी स्थिति में चतुष्खंड हो जाएगा, चतुष्खंड शब्द का निर्माण। ऐसे आप बना सकते हैं, ये नहीं कि नहीं बन सकता है, ऐसे आप चाहें तो बना सकते हैं, इतनी पॉसिबिलिटी है इनके पास। अच्छा, इसके बाद हम और आगे की तरफ चलेंगे अपने अगले नियम की तरफ। तो अगला हमारा नियम क्या कहता है क्या नहीं कहता है उसको देख लेते हैं। देखिए अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई हो और ऊ हो, बाद में र आए, तो विसर्ग का क्या करना है, लोप करना है, और ई ऊ को क्या करना है, दीर्घ कर देना है। ठीक है, दीर्घ मतलब इसे बड़ा कर देना है। जैसे अगर यहाँ लिख दिया निधन रज, तो विसर्ग के पहले ई है, बाद में र है यह, तो इसको हटाएंगे और इसको बड़े में बदल देंगे, नीरज हो जाएगा। इसी प्रकार अगर लिख दिया निधन रव, तो ये क्या बन जाएगा, नीरव हो जाएगा। इसी प्रकार लिख दिया गया निधन रंध्र, तो ये क्या बन जाएगा आपका, निरंध्र शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार लिख दिया गया दोधन राज, तो क्या बनेगा, दुराज। इसी प्रकार लिख दिया गया कुधन राज, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, कुराज शब्द हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने लिख दिया धी धन रज, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, धीरज हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर निधन रोग लिख दिया, निधन रोग लिख दिया, तो ऐसी स्थिति में निरोग शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक इस तरह से ये बन करके तैयार होता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, काम की भी बातें हैं, ये नहीं कि ध्यान ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ हो। ठीक है, विसर्ग के पहले अ हो, बाद में अ को छोड़कर, बाद में अ को छोड़कर कोई स्वर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप कर देना। जैसे एक उदाहरण इसका बहुत पूछा जाता है, तपह धन उत्तम बराबर क्या होगा, ये तप उत्तम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो इंपॉर्टेंट शब्द है वह होगा आपका अतः धन एव, अतः धन एव, तो ये क्या बनेगा आपका अतएव, अतः धन एव बराबर अतएव हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हमने मान लीजिए लिख दिया मनः धन उत्तम, तो क्या बनेगा, यह मन उत्तम शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये चीजें बन करके आपकी तैयार
हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से ये चीजें बन करके तैयार हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला नियम हमारा क्या कहता है? कहता है कि विसर्ग के पहले भी अ हो, विसर्ग के पहले भी अ हो और बाद में भी अ हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में होगा, लेकिन इस वाले अ का क्या करिएगा आप? लोप कर दीजिएगा। ठीक है, लोप। जैसे हमने लिख दिया मनः धन अनुसार, मनः धन अनुसार, तो ये क्या बनेगा आपका? मनोनुसार शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह हमने लिख दिया मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल, तो क्या बन जाएगा? मनोनुकूल शब्द का निर्माण हो जाएगा, मनोनुकूल होगा। इसी तरह अगर हमने लिख दिया यशः धन अभिलाषा, यशः धन अभिलाषा, तो क्या बन जाएगा? यशोभिलाषा शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यशोभिलाषा। अगर यही लिख दिया हमने यशः धन अनुसार, यशः धन अनुसार, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? यशोनुसार शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर इसी प्रकार मनः धन अनुकूल अगर हमने लिख दिया मनः धन अभिलाषा, नहीं हुआ है ना? मनः धन अभिलाषा, मनः धन अभिलाषा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? मनोभिलाषा शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, मनोभिलाषा शब्द का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से यह भी आपका बन करके एक नियम तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारा नियम क्या कहता है? ठीक है, चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। अगला क्या कहता है? कहता है कि कोई स्वर दिया हो, कोई स्वर दिया हो, कब? विसर्ग के पहले और बाद में दंती स हो, मूर्धा स हो, चाहे तालव्य स हो, कोई स आता है तो ऐसी स्थिति में विसर्ग क्या होगा? अपरिवर्तित, चाहे सामने वाले वर्ण का आधा। ठीक है, दो बातें रहेंगी। जैसे अगर निधन सार लिख दिया गया तो क्या बनेगा? निस्सार। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, निस्सार। अगर इसी प्रकार हमने लिख दिया निधन शुल्क, तो ये क्या बनेगा आपका? निःशुल्क, या तो ऐसे लिख सकते हो और नहीं तो सीधे ऐसे लिख दीजिएगा निःशुल्क। अगर इसी तरह हमने लिख दिया निःशुल्क हो गया, हमने लिख दिया दो धन साहस, दो धन साहस, तो क्या बनेगा? दुस्साहस। इसको चाहो तो दूसरा तरीका ऐसे है कि दो धन साहस बराबर दुस्साहस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमने लिख दिया चतुर्धन षष्ठ, चतुर्धन षष्ठ, तो क्या बनेगा? चतुष्षष्ठ शब्द का निर्माण हो जाएगा। और नहीं तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो चतुर्धन षष्ठ बराबर चतुष्षष्ठ। ये इस तरह से देखो, छोटा सा धन तीनों सा हो गया। ठीक है, इस तरह से ये बन के तैयार होता है। ठीक, अगर चाहो तो दुर्धन शासन भी लिख सकते हो, दुर्धन शासन, तो क्या बनेगा? दुशासन शब्द ऐसे लिख सकते हो। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि दुर्धन शासन बराबर दुशासन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद कुछ अपवाद की संधियां हैं। आओ हम अपवाद पर भी विचार विमर्श कर लेते हैं। अपवाद की संधियां क्या क्या हैं? जैसे अगर कहीं पे लिखा गया अंतःधन गत, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, अंतर्गत हो जाएगा। इसी प्रकार अगर लिखा गया अंतःधन धान, तो ये क्या बन जाएगा?
अंतर्धान, अंतर्धान का मतलब गायब होता है, ठीक, अंतर्धान हो जाएगा। अगर इसी तरह से लिखा गया अंतःधन राष्ट्रीय, अंतःधन राष्ट्रीय, तो क्या बन जाएगा, अंतरराष्ट्रीय शब्द का निर्माण हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लिख दिया पुनः धन जन, तो ये क्या बनेगा, पुनर्जन्म शब्द का निर्माण हो जाएगा। हमने लिख दिया पुनः धन विवाह, पुनः धन विवाह, तो क्या बनेगा, पुनर्विवाह शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार हमने लिख दिया पुनः धन गठन, तो ये क्या बन जाएगा आपका, पुनर्गठन शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह लिखा गया पुनः धन जागरण, तो ये क्या बनेगा, पुनर्जागरण शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने लिख दिया पुनः धन मुद्रण, पुनः धन मुद्रण, तो क्या बनेगा, पुनर्मुद्रण शब्द का निर्माण हो जाएगा, पुनर्मुद्रण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने लिख दिया पुनः धन निर्माण, पुनः धन निर्माण, तो क्या बन जाएगा, पुनर्निर्माण हो जाएगा, ठीक है, पुनर्निर्माण होगा। इसी तरह अगर हमने लिख दिया पुनः धन वचन, पुनः धन वचन, तो क्या होगा, पुनर्वचन शब्द का निर्माण हो जाएगा। ये इस तरह से चीजें जो होती हैं अपवाद की, ये बन करके तैयार होती हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है आपका, अपवाद के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसमें आपको रखना है इनको पूरा का पूरा, तो इनको आपको पूरा का पूरा अपवाद के अंतर्गत रखना है, ठीक है। इनको किसमें आप रखेंगे तो ध्यान रखिएगा अपवाद में रख लेना है इनको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले भी कुछ अपवाद हैं उनको देख लेते हैं। अब अपवाद और भी हैं तो उसको देख लेते हैं। यह हैं कहाँ के, स्वर संधि के, ठीक है, स्वर संधि के अपवाद। स्वर संधि के अपवाद कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहले की अगर बात करें, एक शब्द होता है प्रौढ़, तो अगर इसको आप तोड़ेंगे तो टूटता है प्रधन ऊढ़, तो यहाँ क्या है, अ है और अ के बाद ऊ है, तो दोनों मिलके ओ होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है, अ हो गया है, इसलिए यह अपवाद है। संधि पूछे तो गुण बताइएगा। इसी तरह से अगर हमने मान लीजिए अछौहिणी लिख दिया, अछौहिणी, तोड़ेंगे यहीं से टूटेगा, तो ये टूटेगा कैसे, अछ धन ऊहिनी, अछ धन ऊहिनी, यहाँ अ है और अ के बाद इधर ऊ है, दोनों को जोड़ेंगे तो ओ होना चाहिए, लेकिन हो क्या गया है अ, इसलिए अपवाद है। संधि पूछे तो गुण। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने स्वैर लिख दिया, अगर तोड़ते हैं तो क्या बनता है, स्वधन ईर, तो यहाँ अ है, अ के बाद ई है, तो दोनों मिलके ए होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया, ए, तो ये भी अपवाद है किस संधि का, गुण संधि का। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमने स्वैरिणी शब्द को लिख दिया, स्वैरिणी, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्वधन ईरिणी, स्वधन ईरडी बनेगा। अगर इसको देखेंगे तो अ है, अ के बाद ई है, तो ये दोनों मिलके ए होना चाहिए, लेकिन हो क्या गया है, अय हो गया है, तो इसलिए ये भी किस संधि का अपवाद है, तो गुण संधि का ही अपवाद है, ठीक। इसके बाद देखो, अगर हमने यहाँ दसार्ड लिख दिया, दसार्ड, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दस धन ऋण होता है, ठीक। यहाँ अ है, अ के बाद री है, तो दोनों मिलके अर होना चाहिए था, लेकिन अर न हो करके क्या हो गया, आर हो गया। मतलब ये किस संधि को बताइएगा, गुण संधि को, ठीक। इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे हमने एक शब्द लिख दिया रे राड़, तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऋण धन ऋण, तो यहाँ अ है, अ के बाद री है, तो दोनों मिलके क्या होना चाहिए, अर, तो अर का परिवर्तन फिर किस में हो गया है, आर में, इसलिए अपवाद है किस संधि का, गुण संधि का। इसी तरह अगर हमने लिख दिया वस्त्रार्ड, वस्त्रार्ड, ठीक, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वस्त्र धन ऋण, तो यहाँ अ है, अ के बाद री है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे,
अर बनाएंगे तो ये किस में हो जाएगा भाई, ये अर हो गया। तो अर किस में हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो गुण संधि में हो जाएगा। यहाँ होना चाहिए अर, लेकिन हुआ क्या है, आर। इसी प्रकार हमने लिख दिया भवनारड। भवनारड को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भवन धन ऋण। भवन धन ऋण। अ है, अ के बाद री है, तो ये दोनों परिवर्तन किस में हो जाएगा, अर में। लेकिन हो क्या गया, आर। तो ये भी किसको बताइएगा, ये भी आप गुण संधि ही बताइएगा। ठीक, इस तरह से ये संधियां अपवाद की चलती हैं। ठीक ना। अब इसके बाद देखिए भवनार्ड हो गया, ऋणार्ड हो गया, दशार्ड हो गया, वस्त्रार्ड हो गया। और आगे भी देख लेते हैं। अब कुछ मान लीजिए हमने यहाँ लिखा वृद्धि का उदाहरण है अधरोष्ठ। हमने लिख क्या दिया, अधरोष्ठ। अधरोष्ठ शब्द लिख दिया। अगर तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, अधर धन ओष्ठ। अधर धन ओष्ठ। यहाँ अ है, अ के बाद ओ है, तो दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाए, ओ। लेकिन हुआ क्या है, ओ। तो ये किस संधि का अपवाद है, तो वृद्धि का, ये ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद अगर हमने लिख दिया लंबोष्ठ। हमने क्या लिख दिया भाई, लंबोष्ठ। तो ये अ है, पहले विग्रह करेंगे तो ये बनेगा लंब धन ओष्ठ। लंब धन ओष्ठ। यहाँ अ है, अ के बाद ओ है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, औ होना चाहिए, लेकिन हो क्या गया, ओ। तो ये किस संधि का होगा, तो ध्यान रखिएगा वृद्धि का। ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द हमने लिख दिया शुद्धोधन। शुद्धोधन शब्द को लिख दिया, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, शुद्ध धन ओदन। शुद्ध धन ओदन। यहाँ अ है, अ के बाद ओ है, तो दोनों मिलके आपस में क्या करेंगे, औ बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या है, ओ हुआ है। ये किस संधि का हो जाएगा, वृद्धि संधि का हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने एक उदाहरण लिखा बिंबोष्ठ। बिंबोष्ठ। तो बिंब धन क्या बनेगा, बिंब धन ओष्ठ शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ अ है, अ के बाद ओ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, औ। लेकिन हुआ क्या है, औ हो गया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या बताइएगा, वृद्धि ही बताना है आपको। ठीक है। ये था हमारा अपवाद का एग्जाम्पल। ठीक, ये पूरा का पूरा किस में हो गया आपका, पूरा का पूरा अपवाद का हो गया। ये पूरा का पूरा अपवाद में पूरे के पूरे आपके समाप्त हो गए। ठीक, अब इस तरह से संधि पूरी समाप्त है। उसके अलावा आइए एक बार मैं फटाफट रिवीजन कर देता हूं। देखिए, अगर कभी भी आपसे संधि के बारे में पूछा जाए कि संधि, ठीक, तो ध्यान रखेंगे अगर संधि से क्या क्या रिलेटेड बातें आ सकती हैं, तो सबसे पहले तो अर्थ पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। संधि का विलोम पूछा जा सकता है आपसे, और साथ ही साथ संधि का भेद पूछा जा सकता है। संधि का भेद पूछा जा सकता है। साथ ही साथ संधि का विच्छेद या विग्रह भी पूछा जा सकता है। अगर अर्थ पूछता है संधि का शाब्दिक अर्थ, तो क्या बताइएगा, जोड़ बता दीजिएगा, मेल बता दीजिएगा, योग बता दीजिएगा। ठीक है। विलोम पूछे संधि का तो क्या होगा, विग्रह। विग्रह न दिया हो तो क्या बताइएगा, विच्छेद बताइएगा। ठीक है। और भेद पूछता है संधि के कितना, 3 बताइएगा। ठीक है। अब विग्रह तो जैसे तोड़ेंगे, विग्रह चाहे विच्छेद पूछे तो जैसे तोड़ते हैं वैसे बताएंगे। ये 3 भेद हैं कौन कौन से, तो आओ हम पहले को देख लेते हैं। पहला क्या होता है, तो स्वर होता है। अगर दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या होता है, विसर्ग होता है। तीसरे का नाम क्या होता है, विसर्ग होता है। ठीक है। स्वर के लिए कंडीशन क्या थी, अगर याद हो तो याद रहे, स्वर के बाद स्वर आएगा तो कौन संधि, स्वर संधि। और व्यंजन के लिए 3 कंडीशनें थी कि स्वर के बाद यदि क्या दिया हो, व्यंजन दिया हो, तब भी व्यंजन संधि। अगर कहीं पर व्यंजन के बाद स्वर दिया हो तब भी व्यंजन संधि। अगर कहीं पर व्यंजन के बाद व्यंजन दिया हो तब भी कौन संधि, तो व्यंजन संधि। विसर्ग के लिए 2 कंडीशन थी
कि अगर कहीं पर विसर्ग के बाद क्या दिया हो, स्वर दिया हो, तब भी विसर्ग संधि, और विसर्ग के बाद कहीं पर व्यंजन दिया हो तब भी क्या हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। और स्वर के कितने भेद होते हैं, तो टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो पहले की बात करें तो ध्यान रखेंगे दीर्घ स्वर संधि। दूसरे की बात कर लें तो दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, तो गुण स्वर संधि। तीसरे की बात करें तो वृद्धि स्वर संधि। चौथे की बात करें तो यण स्वर संधि। अगले की बात करें तो अयादि स्वर संधि। ये कुल मिलाकर के ये संधि का एक प्रारूप होता है जो हमें आपको काम प्रदान करता है। ठीक है, यह एक प्रारूप होता है, ये ध्यान रखिएगा। और उम्मीद है कि ये बेहतर रहा होगा। और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद कोई दिक्कत आती है तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, ये आपका दायित्व बनता है पूछने का। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। संधि पूरी तरह समाप्त है। अब अगले क्लास में अगला पॉइंट लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।